हेलो गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। जो पानी से नहाएगा लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास लिखेगा। मेरा नाम हर्ष कुमार, मैं एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका हूं करंट अफेयर के एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक के साथ जो किसी भी पेपर के लिए बेहतर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप सभी का मिश्रा क्लासेस पर दिल खोलकर स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज हम बात करेंगे एक मोटिवेशन कोड, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मोटिवेशन कोड इस प्रकार से है, सच्चाई छिप नहीं सकती बराबर के वसूलों पर, सच्चाई छिप नहीं सकती बराबर के वसूलों पर, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों पर। जी हाँ, कागज़ का कितना भी फूल बना लो, कैसा भी फूल बना लो, उससे खुशबू नहीं आ सकती। अगर आपको अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, अपने हर एक पड़ाव पर खुशबू लाना है, आपको असली गुलाब की तरह चमकना पड़ेगा, आपको उसकी तरह निखरना पड़ेगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई और इंग्लैंड के बारे में। आप लोग अभी हाल में सभी पेपर न्यूज़ों पे देख रहे होंगे कि भारत में 100 टन सोना इंग्लैंड से भारत आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। भारत की आरबीआई जो संस्था है, इसके द्वारा 100 टन सोना इंग्लैंड से भारत आया है। 100 टन का मतलब होता है 1 लाख किलो सोना जो है इंग्लैंड से भारत आया। क्या यह पहली बार आया है? जी नहीं, इससे पहले सन 2019 में भी 200 टन सोना जो है इंग्लैंड से भारत आया था। यह भारत कैसे, वो लोग भारत से सोना कैसे गया था और कैसे आया था, सारी बात करने वाले हैं। आप लोग बने रहिएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम बात करते हैं सन 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे। तब की बात है, तो भारत की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी। कब? 1991 में भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी। भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका था, जिसे विदेशी मुद्रा भंडार, जी हाँ, खाली हो चुका था। भारत डूबने की कगार पे था। तब उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भारत का जो है सोना था, भारत के पास पहले सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था, इसके पास बहुत सारे आर्थिक संसाधन थे। लेकिन 1991 में भारत के पास कुछ भी नहीं रहा, तो उसके बाद भारत ने अपना सोना IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को दे चुके थे, बहुत सारे सोना दिए थे। तब जो है उन्होंने हमें कुछ विदेशी मुद्रा दिए और हम उस विदेशी मुद्रा से जो है वहाँ से कुछ सामान को लिए, तब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सही हुई। उसके बाद 2009 में हमने 200 टन सोना आरबीआई ने लाया था। अब 2024 में जाके 100 टन सोना अर्थात 1 लाख सोना जो है, किलो सोना जो है इंग्लैंड से भारत आ चुका है। लाने वाली संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीआई। आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना साइमन कमीशन या जो यंग हिल्टर कमीशन की शाही आयोग के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। जी हाँ, आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टर कमीशन द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। 1934 का एक्ट था। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय 3 बैंकों का 3 बैंक जो है मिलकर एक बैंक बनाए थे, इंपीरियल बैंक। 1921 में बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ कोलकाता, जिसको वर्तमान समय में SBI के नाम से जानते हैं। और उस समय आरबीआई के गवर्नर थे हमारे पहले विदेशी गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे, और पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख हुए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में भारत के शक्तिकांत जी आरबीआई के गवर्नर हैं। 1935 में स्थापना हुई थी। 1934 का एक्ट था, शाही आयोग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। बेहतर इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो 1 लाख किलो सोना जो है इंग्लैंड से भारत आया है, इसका भंडारण कहाँ होगा, अर्थात ये रखा कहाँ जाएगा? ये जो है मुंबई और नासिक के मिंटो रोड आरबीआई के ऑफिस में रखा जाएगा। यह जो है पहली बार नहीं, 2009 में भी 200 टन सोना इंग्लैंड से भारत आया था। अर्थात आज भी हम आर्थिक स्थिति बहुत तगड़ हो चुकी है। भारत का जो है भ्रष्टाचार सूचकांक में 93वें स्थान है, लेकिन कोई बात नहीं, भारत आज भी बहुत संपन्न है। इसी के साथ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। जय हिंद, वंदे मातरम।